नमस्ते दोस्तों, मैं सुनीता आपका अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का समय महंगाई का समय है। बहुत से परिवारों में पति की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन उस सीमित कमाई में पूरे घर का खर्च चलाना होता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, राशन, बीमारी और घर की दूसरी जरूरतें। कई बार हमें लगता है कि इतने कम पैसों में कैसे गुजारा होगा, लेकिन यकीन मानिए, सही प्लानिंग और थोड़ी सी समझदारी से आप न सिर्फ कम इनकम में घर अच्छे से चला सकती हैं, बल्कि भविष्य के लिए थोड़े बहुत पैसे भी बचा भी सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही काम की और आसान तरीके शेयर करने जा रही हूँ। आपको यदि पसंद लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहला काम है कि बजट बनाना। जब महीने की शुरुआत में पैसे आए तो एक डायरी में लिख लें कि किस काम के लिए कितने पैसे निकालने हैं। इसको जरूर ध्यान रखें। जैसे राशन के लिए अलग, बच्चों की फीस के लिए अलग, बिजली बिल के लिए अलग। जब आप लिखकर खर्च करेंगी तो आपको पता रहेगा कि पैसे कहाँ जा रहा है और फालतू खर्च रुक जाएगा। और दूसरी बात यह है कि महीने का राशन एक साथ लाएं। छोटी छोटी दुकानों से रोज रोज सामान लेने से पैसा ज्यादा खर्च होता है। किसी थोक दुकान से महीने भर का राशन एक साथ लेने पर बचत होती है। ताजी हरी सब्जियां हमेशा हफ्ते की मंडी से खरीदें, जहां पर सस्ती भी मिलेगी, जहां सही दाम पर अच्छी सब्जियां भी मिल जाती हैं। तीसरी चीज है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि बिजली का बिल कम करने के लिए बेवजह पंखे या घर में जल रही बेवजह लाइट ना जले और उसको बंद करके रखें। बाजार से तैयार खाना या स्नैकर्स मंगवाने की बजाय घर पर ही स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता बनाएं, जिससे कि आपके बच्चों का और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और पैसे भी बचेंगे। चौथी और सबसे अहम बात यह है कि बचत की आदत, चाहे महीने में 100 रुपए ही बचे, 500 रुपए ही बचे, उन्हें एक गुल्लक में अलग खाते में डालकर जरूर रखें। क्योंकि अगर आप बचत की आदत डालेंगे तो आपको आदत अपने आप ही पड़ जाएगी और यह पैसा मुश्किल समय में या किसी बीमारी के वक्त आपके काम आएगा। और पांचवी बात यह है कि अगर आपके पास समय है तो आप, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो कि घर पे रहती हैं, तो आप घर पे बैठकर सिलाई कढ़ाई, अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हैं और ऑनलाइन काम करके अपने पति का हाथ भी बटा सकती हैं। आपकी थोड़ी सी मदद भी परिवार के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। दोस्तों, परिवार चलाना एक टीम वर्क की तरह है। जब पति कड़ी मेहनत से कमा कर लाते हैं तो एक गृहिणी के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस कमाई की कद्र करें और सही तरीके से घर चलाएं। उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आए होगी। अगर आपके पास भी बचत करने का कोई बेहतरीन तरीका है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं सुनीता।